बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस, न्यू बुक जो आई है वो, तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट करके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स पर अपलोड कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, इसकी 2.1 भी हमने अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे। अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने स्टार्ट करना है। Find the point of intersection of the coordinate axis and the following linear function graphically। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो भी हमारे पास ये फंक्शन दिया होगा, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी होगी, हमने क्या करना है, इसको लीनियर फंक्शन हमारे पास है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, हमने इनका क्या करना, ग्राफ ड्रा करना है। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमारे पास इंटरसेक्शन बनाए, वो हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू -x+10 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। अब देखें एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट होता है जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू, जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट मतलब इधर हम अगर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -5, एक्स की वैल्यू +5, एक्स की वैल्यू जब 5 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इधर वाई 0 होगा। जब एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे, अब अगर फर्ज करें ये हम लाइन कंप्लीट लगा देते हैं 5 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सिर्फ एक्स का पॉइंट है, वाई इसके ऊपर 0 होगा, वाई हमारे पास ये ओरिजिन पे 0, तो ये हमारे पास जब एक्स पे लगाया तो इसका मतलब हमारे पास वाई 0, और जब वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास प्लस हो या माइनस हो, हमने ये लाइन ऐसी अगर 6 है तो लाइन ऐसी सीधी लगा देनी है। जब ऐसे लाइन सीधी लगा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाई इंटरसेप्ट होगा। इस लाइन पे एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब क्या करते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमने y इक्वल टू 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट किया, ये 10 उधर जाके माइनस का हो गया, हम माइनस का 5 उधर जाके प्लस भी कर सकते हैं, ये -5 उधर जाके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास आ गया 2, वाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने y की जगह 0 पुट किया था और x का जो आंसर है वो 2 आया, हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, जाहिर बात है जब y इंटरसेप्ट होगा तो उस पर x 0 ही होगा, तो हम इस इक्वेशन में जहाँ x है उसकी जगह 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू -5 × 0 + 10, तो y इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 10। अब पहला पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 2, अब देखिए x इक्वल टू 2 ये है, x इक्वल टू 2 ये पॉइंट x इक्वल टू और y इक्वल टू 0, इस पर y 0 होगा, और दूसरा हमारे पास y इक्वल टू 10। अब देखिए मैंने 2 का डिफरेंस का 2 4 6 8 10 12 14, अब इसमें उसका x 0 y क्या होगा 10, y 10 ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला के हमने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है जो इन दो पॉइंट को आपस में मिलाएगी। ये देखिए ये हमने लाइन ड्रा कर ली, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास है 0 और 10, और ये पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 0। ये हमारे पास वो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है जो एक्स एक्स और वाई एक्स जो वाई कोऑर्डिनेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारे पास 0 10, एक पॉइंट है 2 0, तो ये दो पॉइंट है जो एक्स एक्स और वाई एक्स मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट कर रहे थे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, y इक्वल टू 2x - 1 फॉर x इंटरसेप्ट। पहले भी आपको बताया कि x इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पास y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0, 2x - 1, तो ये 1 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो x हमारे पास
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट आ गया 1/2 इंटू 1/2 एंड 0, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या, वैसे भी हमारे पास ये 0.5 और ये 0, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इसमें 0 पुट किया, 2 इंटू 0 -1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 0, तो y इक्वल टू आ गया -1। अब इसमें x 0 था और y हमारे पास -1। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस हमने कोऑर्डिनेट बनाया, ये हमारे पास रीजन है 0 0। अब इधर मैंने कम नंबर लिखे हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आगे आप आगे भी लिख सकते हैं, इधर भी आगे लिख सकते हैं, इधर भी आगे लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, x का पॉइंट है 0.5। अब देखें ये हमारे पास x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के दरमियान कहीं पे ये हमारे पास पॉइंट जो हाफ पॉइंट का, ये हमारे पास क्या होगा 0.5 एंड ये पॉइंट होगा हमारे पास 0.5 एंड 0। अब हमारे पास क्या होगा 0 और -1। अब ये 0 x का और y का ये -1, मतलब एक पॉइंट ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका होगा, इस ग्राफ का, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास 0.5 मतलब 1/2 एंड 0, ये हमारे पास 0 -1, मतलब ये हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो ये ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास बहुत छोटा बना, इधर में हमने बड़ा बना के दिखाया, देखें ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अब देखें ये 0 है, ओरिजिन 0 0, इसमें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ था 1 और इनके दरमियान ये कहीं हाफ इधर ये होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास 1/2 एंड 0, ये पॉइंट हमारे पास होगा 0 एंड -1। तो इनको आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास है वो जो ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। वो हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है y इक्वल टू 1/2 x -3। अब फॉर x इंटरसेप्ट, सारी बात है x इंटरसेप्ट पे y 0 होगा, तो y इक्वल टू 0 0 पुट किया, ये 3 इधर माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 6। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 6 एंड 0। सेकंड हमारे पास y इक्वल टू 1/2 x -3। अब y इंटरसेप्ट करें तो ज़ाहिर बात है y इंटरसेप्ट जब होगा तो हमारे पास x 0 होगा, ये हमारे पास 0 हो गया, 0 ने 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो y इक्वल टू आ गया -3। तो ये हमने y इंटरसेप्ट पे x 0 पुट किया, तो ये इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करके 0 -3, तो y इक्वल टू -3। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड -3। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आया वो तो 6 और 0 था, और सेकंड ये फर्स्ट ये पॉइंट आया, सेकंड ये आया, ये इसमें हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट के हिसाब से, ये वाई इंटरसेप्ट के हिसाब से। अब देखिए हमारे पास 6 पॉजिटिव, ये हमारे पास 6 पॉजिटिव, वो इधर हमारे पास वाई क्या होगा 0 होगा, एक्स हमारे पास 6 होगा, वाई 0 होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आया जिसमें हमने वाई इंटरसेप्ट किया था, उसमें हमारे पास x 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी -3। अब y की वैल्यू -3 है, इस पे x 0 होगा। हम क्या करें, अब इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ये हमने पॉइंट को आपस में ग्राफिकली मिला दिया, तो ये हमारे पास आ गया 6 0, ये हमारे पास आ गया 0 -3। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल टू 1/2 x -3। अब इसमें हमारे पास जो एक्स वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 6 0 है, और दूसरा पॉइंट है 0 -3।
फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है y इक्वल टू 3x प्लस 3/2। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जारी बात है y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस पे जो y0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है। x इंटरसेप्ट के लिए y0, तो इसकी जगह 0 पुट किया। 3x प्लस 2/3, ये हमारे पास प्लस का है, इक्वल के उस साइड पे हमारे पास जाकर माइनस का होगा, मतलब ये हमारे पास ऐसे होगा -3/2 इक्वल टू 3x। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। 3x इक्वल टू -3/2। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल, तो ये आ गया -1/2। फर्स्ट पार्ट आ गया -1/2 एंड 0। ये सेकंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अब x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 होगा। इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2। y आ गया हमारे पास 3/2, तो सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास 0 इंटू 3/0 एंड 3/2। और 3/2 हमारे पास इक्वल है 1.5 के, क्योंकि हमने ग्राम में पुट करना है, तो इसलिए हम इसकी पॉइंट वाली वैल्यू ले लेंगे, जिसमें हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया माइनस का 0.5 एंड 0। सेकंड आ गया हमारे पास 0 एंड 1.5। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट है 0.5 माइनस का, मतलब फर्स्ट पॉइंट वैल्यू किसकी है, एक्स की। एक्स हमारे पास क्या है, माइनस का, तो माइनस हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो ये 0.5 इन दोनों के दरमियान, ये 0 ओरिजिन और इसके दरमियान ये हमारे पास क्या आ गया 0.5। और इधर हमारे पास y क्या होगा, वो 0 होगा। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है उसमें x0, y की वैल्यू 1.5। अब ये हमारे पास 1 और 2 और 1 के दरमियान कहीं ये हमारे पास 1.5। अब एक ये पॉइंट, एक हमारे पास ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास है इस गिवन फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की आ जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने वो पॉइंट को आपस में मिला के लाइन ड्रा कर ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन फंक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास पॉइंट है 0.3/2, ये हमारे पास पॉइंट है -1/2 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गया। अभी देखो, पहले हमने एक फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। अब उसने कहा है कि दो फंक्शन को करें, दो फंक्शन को करके उन दोनों फंक्शन के आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कहाँ पे जाके वो ग्राफिकली आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, हमने वो भी साथ निकालना है। अब देखें, फर्स्ट हमारे पास इसको पहला फंक्शन कह लें, जी ऑफ एक्स को दूसरा फंक्शन कह लें, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर इक्वेशन 1, तो वही काम करना है जो हमने एक एक के लिए किया था। उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक फंक्शन को किया था, इधर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट दो फंक्शन को करना है, लेकिन काम वही करना है, काम वही करेंगे, सिर्फ अलग अलग करके एक ही ग्राफ में दोनों के लाइन ड्रा कर देंगे। अब देखें, फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हम फॉर इक्वेशन 1 2x प्लस 5, तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 5। फॉर x इंटरसेप्ट, जिसमें हमारे पास जारी बात है y इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 पुट की, 2x प्लस 5, तो 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया -5/2, जो कि हमारे पास इक्वल टू है -2.5 एंड 0। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया जिसमें हमारे पास y 0 होगा और x इंटरसेप्ट ये वैल्यू होगी।
फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें हम 0 पुट किया तो ये सारी ये ज़रा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू 0 प्लस 5, तो वाई इक्वल टू 5। तो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ गया हमारे पास 0 एंड 5। अब ये हमारे पास जो पॉइंट आया एक ग्राफ के, हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन एक ग्राफ को कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब इसी के रिलेटेड जो दूसरा ग्राफ है, देखें दूसरा ग्राफ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। अब फॉर इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें हमारे पास x 0 नहीं होगा, y 0 होगा। तो पुट y इक्वल टू 0, इधर 0 पुट किया तो माइनस एक्स प्लस 5 आ गया। अब माइनस एक्स से इधर आके प्लस हो गया तो हमारे पास x इक्वल टू 5 आ गया। 5 एंड 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया सेकंड फंक्शन का। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट हमारे पास x 0 होगा, y की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इधर 0 पुट किया तो y इक्वल टू माइनस 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट निकला आया वो हमारे पास 0 एंड 5। तो हमारे पास ग्राफिकली जो दूसरा ग्राफ है उसमें हमारे पास दो पॉइंट निकले, 5 एंड 0 एंड 0 एंड 5। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ग्राफ को इकट्ठे एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब इस ग्राफ पे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें हमारे पास फर्स्ट का जो ग्राफ था उसका पॉइंट आया था हमारे पास -2.5, मतलब -5/2 एंड 0 और 0 एंड 5। फर्स्ट हमारे पास -2.5, -2.5। अब देखें एक्स एक्स में माइनस है, ये 2 और 3 के दरमियान होगा। ये हमारे पास 2.5 माइनस का 2.5, क्योंकि हमारे पास जो एक्स है एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे तो माइनस वैल्यू होती है। आगे हमारे पास 0 एंड 5। अब एक्स ये 0 और वाई की वैल्यू 5 हमारे पास। ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले मिलाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये हमने जो फर्स्ट फंक्शन था उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 5 एंड 0, एक्स का 5, ये देखिए एक्स का 5 वाई का 0, एक ये पॉइंट। दूसरा हमारे पास है 0 एंड 5, एक्स का 0 वाई का ये 5। अब ये हमने आपस में इसको और इसको आपस में मिलाना है। अब ये देखिए दूसरा फंक्शन हमने मिला दिया है। ये हमारे पास आ गया 5 0, ये दोनों फंक्शन के लिए 0 5, ये हमारे पास -5/2 एंड 0, जो हमारे पास है -2.5 एंड 0। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगी। लेकिन उसने इसमें कहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, जो हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो जारी बात अगर देखें तो हमारे पास ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास जो सामने आ गया, तो हम तो ये कहेंगे कि सामने नज़र आ रहा है कि हमारे पास 0 5 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको निकालने का भी प्रोसीजर है, निकालने का भी एक तरीका है। हम वो निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हर ग्राफ में ये हमारे पास ऐसे पॉइंट नहीं आएगा, वो मुख्तलिफ भी आ सकता है। वो चाहे इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, हमने इसको निकालना है। अब इसको निकालते कैसे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, हम लेट कर लेते हैं जो दोनों गिवन फंक्शन है वो इक्वल टू 0 हो, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 5 इक्वल टू -x प्लस 5, ये जो -x है इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये 5 इक्वल के इस तरफ आके माइनस, तो ये आपस में कैंसिल, तो 0, तो 2 1 3x 3 हमारे पास इधर आगे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 0/3 0, मतलब x की वैल्यू के आगे हमारे पास 0। इस इक्वेशन को
इस ज़ीरो को हम 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें तो हमारे पास जवाब सेम आएगा। अब इसको 1 में पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये हमारे पास 0, तो y इक्वल टू आ गया 5 प्लस का। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया 0 एंड 5, जो हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें इधर हम ग्राफ से जब हम शो कर रहे हैं, ग्राफ से भी हमारे पास 0.0 और 5 भी शो हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जब हमने निकाला प्रोसीजर से वो भी हमारे पास क्या आ गया 0 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उसमें पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वही हमारे पास फॉर इक्वेशन 1, मतलब पहले फंक्शन के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस 2, तो हमारे पास ये हमारे पास y इक्वल टू 3x माइनस 2 फॉर x इंटरसेप्ट रूट y इक्वल टू 0। इसमें हम 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये हमने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो जब y पुट किया तो हमारे पास ये देखें 3x माइनस 2 उस तरफ जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2, तो 3 आगे डिवाइड होकर हमारे पास क्या आएगा 2/3। 2/3 हमारे पास अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 आता है, तो ये साथ हमारे पास 0, मतलब फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ था उसका हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, वो 0.6 एंड 0, मतलब 2/3 एंड 0 फॉर वाई इंटरसेप्ट। पुट एक्स इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट किया तो हमारे पास ये सारे का सारा 0 हो गया। y 0 माइनस 2 वाई इक्वल टू -2, ये सेकंड हमारे पास पॉइंट ऑफ गिवन ग्राफ विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम सेकंड ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब देखिए ये हमारे पास सेकंड है, y जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू 0। इधर हम 0 पुट करेंगे, एक्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 10, वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस 10, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। फर्स्ट हमारे पास सेकंड जो ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस के साथ, एक्स इंटरसेप्ट के साथ वाई की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास है 10 एंड 0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 10 माइनस 0, तो y इक्वल टू आ गया 10। हमारे पास 4 के 4 पॉइंट आ गया, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इधर। अब हमारे पास ये 0.6 है, क्या है 0.6, 0.6 से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। अब x की वैल्यू 0.6, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको हम 10 लें तो ये हमारे पास आ गया 1 ऐसे, और ये दरम्यान में हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट के हिसाब से वैल्यू आ गई। अगर पॉइंट के हिसाब से वैल्यू लिखे 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट बनेगा, मतलब ये 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0.6 आ गया, ये 1। तो इसमें हमारे पास ये पार्ट आगे, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 2। तो ये तो हमने एक्स एक्सिस के हिसाब से इसको रेंज निकाल लिया। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू है, वो जो दूसरा ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ में वाई एक्सिस पे है -2। अब हमने ये जो 1 2 मतलब हाफ हाफ करके हम निकाल लिया, ये आधी ये 2, ये हमारे पास आ गई -1, ये हमारे पास आ गई -2 ओ +1 +2 3 4 5, मतलब ये कि एक के दरम्यान में छोड़ के 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 तक हम जाएंगे ऐसे, इधर ही हमारे पास इधर नीचे एक एक छोड़ के हम क्या करेंगे 10 तक लेके जाएंगे।
तो ये हमारे पास अगर इधर एक्स की रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास अगर इसको 10 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पापा 1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये -2 आगे फिर आगे। अब ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, हमने पॉइंट में ले ली और वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने दो का डिफरेंस रख दिया 10 होगी इधर हमारे पास, इसकी क्या होगी 10। लेकिन अब जाहिर बात है कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो हम ये शो करेंगे ये हमारे पास 0.6 आ रहा है। लेकिन बाकी जो दूसरा ग्राफ है उसमें तो एक्स की वैल्यू हमें 10 चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या चाहिए 10 चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर ग्राफ को बड़ा करके रिप्रेजेंट ऐसे मतलब दूर तक जाना पड़ेगा। तो हम दूर तक जाने के बजाय हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, मतलब लेंथी ग्राफ करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 और 3 के दरमियान भी 10 रहने, 3 और 4 के दरमियान भी 10 रहने, जो कि हमारे पास इधर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जाहिर बात है एक स्केल मुकर्रर करेंगे तो वो हमारे पे लिए आसानी होगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है 0.6 to 0, 0.6 ये, दूसरा पॉइंट है 0 एंड -2, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -2, दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये हमने पहले ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब दूसरा ग्राफ हमारे पास है 10 एंड 0, 10 हमारे पास ये और 0 ये, उसके बाद y का 10 ये। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे लाइन को। अब ये सेकंड ग्राफ हमने मिला दिया। अब जाहिर बात है कि ये पॉइंट वाले थे ये दूसरे, लेकिन ये अब कि हम ये भी कर सकते थे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दरमियान में छोटे छोटे डाल लगा के 0.6 शो कर देते। लेकिन हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब क्या करें, ये हमने पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x -2, ये इक्वल टू है 10 - x। ये हमारे पास 3x, 10 इधर आके प्लस का x इधर हो गया, ये 10 है उधर जाके प्लस का 2 हो गया। तो ये हमारे पास जो होगा 4x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आ गया 12/4, तो x इक्वल टू आ गया 3, x का पॉइंट आ गया 3। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें y इक्वल टू 3x -2, तो y इक्वल टू 3 × 3 - 2, तो ये हमारे पास 9 - 2 तो आ गया 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 3 एंड 7। इस ग्राफ के लिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 3 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 4, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 1। अब इस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू 2x - 4, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। मतलब हम इसको क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, 2x - 4 इक्वल टू 0। ये हमने 0 पुट कर लिया, तो इसमें अब 4 उधर जाके प्लस का 2x इक्वल टू 4, 2 इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 2, तो x इक्वल टू आ गया 2। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 2 एंड 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x y इंटरसेप्ट पे x 0 ही होता है पहले, y इक्वल 2 × 0 - 4, y इक्वल टू 0 - 4, ये जो 0 है हमारे पास y इक्वल टू -4 क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है उसका सेकंड पॉइंट आ गया जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है। तो अब हमारे पास है फॉर इक्वेशन 2, मतलब जो सेकंड फंक्शन है उसमें हमारे पास लेट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू 3x - 1, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0।
फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 इक्वल टू 3x माइनस 1। हमारे पास क्या होगा 0 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो इसमें हमारे पास 0 3x इक्वल टू 1। तो 3 इधर अगर डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 0। अब ये 1/3 जो है ये हमारे पास क्या होगा इक्वल टू 0.3 एंड 0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 0, ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू -1। हमारे पास ये सेकंड जो ग्राफ है उसका भी हमारे पास 0.3 है 0, और इसका एक पॉइंट हमारे पास 0 एंड 1। ये हमारे पास सेकंड ग्राफ के कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो ग्राफ है उसके हमारे पास आई है 2 एंड 0। तो 2x की वैल्यू हमारे पास ये 2x की वैल्यू ये 0, और सेकंड हमारे पास आएगा 0 y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4। अब इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई फर्स्ट ग्राफ की। अब सेकंड हमारे पास है 0.3। अब 0.3, अब देखें 0 और 1 के दरमियान हम 9 लाइन लगाएंगे। जो 9 लाइन है उसमें जो थर्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी 0.3। ये 0.3, और इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास 0.1। तो ये हमारे पास 0.1। अब एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब इसी ग्राफ को अगर हम खोल के लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं इधर 1 लिखते हैं, उनके दरमियान 10 लाइन लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से चुना। जैसे ये हम इसे करते हैं ऐसे, ये लगाते 1, इधर लगाते 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 0.3। अब नीचे को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे पास ये -1 ये -2। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलते, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, ये जो लाइन बनेगी आगे इधर कहीं पे जाके इधर इसको टच करेगी। तो वो जो यहाँ टच करेगी वो हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो हम निकालेंगे। ये इन दोनों ग्राफ की जो लाइन को मैंने आगे तक बढ़ाने की कोशिश की है, तो आगे तक बढ़ाते बढ़ाते ये इधर को चलेगी ये, और ये जो आ रही है ये इधर को आ गई। तो ये हमारे पास कहीं इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जो कि हम ग्राफ में बहुत लेंथी करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी, मतलब फिर मिलेगा पॉइंट। लेकिन हम क्या करना है इधर बाय प्रोसीजर हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें सिर्फ ग्राफ के अंदर ही शो हो गया था, ये जो पॉइंट है इधर ही शो हो गया था। लेकिन मैंने आपको फिर पहले उस वक्त भी बताया था कि बाज़ औक़ात ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाके मिलते हैं, जो इसको हम प्रॉपर ग्राफ ड्रा करने से फिर पॉइंट मिलता है। लेकिन इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है हम वो इस्तेमाल करते हैं। दोनों फंक्शन को हमने इक्वल टू 0 लेट कर लिया। 2x - 4 इक्वल टू 3x - 1। तो ये हमारे पास 2x इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो गया, ये -1 इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो गया। -4 +1 हमारे पास -3। तो ये हमारे पास x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। पुट इन इक्वेशन 1, मतलब जो हमारे पहला फंक्शन था उसमें हमने x की वैल्यू -3 पुट करनी है। 2 × -3 -4, ये -6 -4। तो इन दोनों को जब जमा किया तो हमारे पास आ गया -10। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया -3 और -10। मतलब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास -3 और -10। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। f(x) इक्वल टू -3x - 4, g(x) इक्वल टू 1/2x + 3 फॉर इक्वेशन 1, मतलब पहले फंक्शन के लिए। लेट कर लेते हैं y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू -3x - 4 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू
ज़ीरो। अब इसको हमने ज़ीरो पुट किया, -3x-4, तो हमारे पास ये 3 जो है माइनस का वो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -4, तो ये 3 हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें हमारे पास x इक्वल टू -4/3, -4/3 एंड ज़ीरो। ये फर्स्ट ग्राफ का पहला कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास ये ज़ीरो, तो y इक्वल टू -4। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ दूसरा पॉइंट आ गया। अब देखिए फॉर इक्वेशन 2 मतलब दूसरे फंक्शन की लेट कर लेते हैं y इक्वल टू g ऑफ x, y इक्वल टू 1/2x प्लस 3। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, 3 इधर आकर माइनस हो गया, तो हमारे पास 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y x इक्वल टू आ गया -6। तो सेकंड ग्राफ है उसका जो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो आ गया -6 एंड ज़ीरो। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू ज़ीरो। अब x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ये सारी एक्सप्रेशन ज़ीरो, तो y इक्वल टू आ गया 3। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो सेकंड पॉइंट आया है वो हमारे पास क्या आएगा 0 एंड 3। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया है फर्स्ट ग्राफ का -4/3। -4/3 हमारे पास इक्वल टू होगा माइनस, ये हमारे पास जो होगा ये -1/3 होगा, मतलब 1 के आगे -1 किसका है -1, तो ये हमारे पास है -4/3 क्या होगा पॉइंट -1/3, तो -1 मतलब इसके आगे इसमें हम 10 लाइन लगाएंगे, तो फर्स्ट करें हमारे पास ये तीसरी पॉइंट होगी हमारे पास -4/3। ये वाली इधर जो लाइन है ये हमारे पास होगी -4/3। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है 0 -4, 0 ये और -4 ये। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलेंगे और फर्स्ट जो ग्राफ है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो -6 एंड 0, तो ये हमारे पास -7, ये -6 ये ले लें और ये 0, मतलब कि हमारे पास ये x के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हमारे पास -6 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 0 एंड प्लस का 3 और y का +3 ये, तो ये हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे किसको सेकंड ग्राफ को। ये हमने सेकंड ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कर दी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों की। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ का, ये हमने फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास साफ शो हो रहा है, तो ये हमारे पास -2 और ये +2, ग्राफ के अंदर ही -2 +2, लेकिन हम क्या करते हैं शो करते हैं, मतलब जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट, दोनों फंक्शन हमने इक्वल लेट कर लिए, तो -3x -4 इक्वल टू 1/2x प्लस 3, ये x इधर आके माइनस, ये y उधर -4 उधर जाके प्लस का 4, ये 7, 2 इधर एलसीएम आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 -6x -x, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 7x, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये माइनस जो 7 है ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास माइनस का 2 आ गया। अब पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इस 2 में पुट कर लें तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब 1 में पुट किया तो हमारे पास 2 -3 × -2 -6 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 -4, 6 में से 4 माइनस किया हमारे पास 2, तो हमारे पास जो पॉइंट हो गया वो हमारे पास क्या हो गया -2 एंड +2, मतलब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2। देखें ग्राफ से भी हमारे पास
यही शो हो रहा था। तो पीले ग्राफ से मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, उससे और इस पार्ट से, दोनों से देखिए यही शो हो रहा है कि ग्राफ से भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट था और इसका थर्ड पार्ट था, वो हमारे पास ग्राफ बहुत लेंथी इधर जाकर कहीं बन रहे थे, जो हमें बहुत लेंथी ग्राफ ड्रा करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बहुत लेंथी ड्रा करना पड़ना था। तो इस वजह से हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से समझाएंगे। और बाकी हमारे पास अगर इस क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन आज किए हैं उसके रिलेटेड अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।